जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब या फेसबुक में देख सकते हैं। आशा करते हैं हमारा ये हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस में आत्मीय आहार के साथ आप प्रभु में प्रसन्नता पा रहे हैं। अगर कोई समस्या में आज आप घिरे हुए हैं या कोई पीड़ा आपको झुका रहा है, बाइबल के वचन ये कहते हैं, यहोवा सब गिरते हुओं को संभलता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। प्रतिकूल समय में, अनुकूल समय में यही विश्वास को थामे हुए हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस खुदा के लिए। बस हौसला चाहिए एक दुआ के लिए। चलिए हम सब मिलके प्रभु में आराधना करें और प्रार्थना करें और प्रभु के वचन सुनने के लिए हमारे हृदयों को सिद्ध करें। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। इस समय में प्रभु एक बार फिर आपने हम सबको अपने नाम से इकट्ठा किया है प्रभु, क्योंकि जो आपके चुने हुए बंदे हैं प्रभु, जिन पर आपने अपनी आशा को बांधा है प्रभु, आप जिन्हें चाहते हैं प्रभु, हर समय हर पल आप उनके जीवन में कार्य करते रहते हैं प्रभु। एक आत्मा एक मन देकर प्रभु आप हम सबको एक जगह पर इकट्ठा करते हैं प्रभु, क्योंकि वो समय आने वाला है जब आप अपने बंदों को प्रभु चुनकर प्रभु उनके द्वारा अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्यों को प्रकट करने जा रहे हैं प्रभु। आपके उद्देश्य अनुसार प्रभु हम सब उन ज्ञान वर्धक बातों को जान सकें प्रभु, उन महिमा भरी बातों को जान सकें प्रभु, उस अद्भुत क्रिया को जान सकें प्रभु जिसके लिए आपने हमें चुना है, आपने हमें स्थिर किया है प्रभु, और आप हमें दिन प्रतिदिन सिखा रहे हैं प्रभु। आपके द्वारा अब तक हमने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा है प्रभु, वो कहीं पर भी व्यर्थ ना जाए प्रभु, बल्कि उसे दिन प्रतिदिन हम अवृद्धि में लेकर आए, उन्नति में लेकर आए प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे बीच हैं प्रभु। आप हमारा हाथ थाम कर हमें आगे लेकर चलते हैं प्रभु। आप हमें हारने नहीं देते, थकने नहीं देते प्रभु, रुकने नहीं देते प्रभु। इस समय में प्रभु हम आपके सेवक के द्वारा संदेश सुनने जा रहे हैं प्रभु। जो भी संदेश इस समय में प्रभु हम सुने प्रभु, हम उसे कानों से सुनकर अनदेखा ना करें प्रभु, बल्कि उस हर वचन को अपने जीवन में दिल से सच्चाई से प्रभु ग्रहण कर कर उस वचन के अनुसार हम सब प्रभु चलने की कोशिश करें प्रभु, क्योंकि वचन में शक्ति है और वचन हमारे मार्ग में प्रभु ज्योति बनकर रोशनी देता है कि हम सही राह और सही दिशा में चल सके प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं और आपने अपने अनुग्रह को हम पर प्रकट किया है प्रभु। हम सदा आपके अनुग्रह के अधीन रहें प्रभु, और आपके साथ जुड़े रहें प्रभु, और आपके साथ बने रहें। विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। जय हो मसीह की। आमीन। जय मसीह की। आइए हम अपने प्रभु के द्वारा प्राप्त किए हुए अभिषेक का धन्यवाद करते हुए गीत गाते हैं। उस शांति के लिए, उस खुशी के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने अपने गीतों के द्वारा हम पर प्रकट किया है। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था
राह उजली थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था, घोर अंधेरा था, राह उजली थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था, तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर बड़े दिन की सदा जहाँ में रहे, लहर बड़े दिन की सदा जहाँ में रहे, दुआ करें मिलकर, अमन जहाँ में रहे, लहर बड़े दिन की सदा जहाँ में रहे, दुआ करें मिलकर, अमन जहाँ में रहे, हम जहाँ जिस हाल में हो, हम जहाँ जिस हाल में हो, तेरा करें प्रचार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हालेलुया। सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को इस जय के दिन के लिए हम जय मसीह की कहते हैं। सुबह में प्रभु ने जो समय दिया है, आइए संतो हम प्रभु को आराधना स्तुति चढ़ाएं। उससे पहले हम प्रभु के वचन के भाग पर जाएंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता की पुस्तक और उसका 100 भजन 100 लेंगे हम। और ये छोटा सा भाग है, 5 आयत है। इस 5 आयत को हम पढ़ना चाहेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे प्रिय वचन के भाग के लिए। प्रिय पिता, अनुग्रहकारी, महान, सर्वशक्तिमान, सच्चे, न बदलने वाले ईश्वर, एक बार फिर से इस समय आप चरणों में आकर धन्यवाद देते हैं आपके महान उद्देश्य योजना के लिए। प्यारे पिता, सेत में प्रभु यीशु मसीह में मुझे हमें हरेक को छुटकारा, पापों की क्षमा, प्रभु जी उद्धार की धन आशीष से भरा है। इसीलिए धन्यवाद। अनंत कालिक के जीवन का भागीदार और मिरास बनाया, इसलिए धन्यवाद। पिताजी, हम आभारी ऋणी हैं आपके दिए बलिदान के लिए, प्यारे पिता प्रकट किए प्रेम के लिए, सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हुए इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए वचन के भाग पर आपकी आशीष और अनुग्रह मांगते हुए मैं वैभव निकम्मा आपके चरणों में आता हूं। मुझ पर भी दया कीजिए। आदर, महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करते हुए प्यारे पिता, छोटी सी दिनहीन प्रार्थना और आराधना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के नाम से
आपके चरणों में चढ़ाता हूं, सुनेश्वर के राज में ग्रहण कर। आमीन। सो प्रियो, हमने ये भजन 100 लिया है और इस भजन के भाग में छोटा सा भाग जरूर है, परंतु ये ऊंची बातें बताता है हमको। प्रभु यीशु मसीह के स्तुति आराधना का बहुत ऊंचा दर्जा या पाठ हमको सिखाता है ये भाग। प्रभु क्या चाहता है प्रियो कि इन दिनों में, जो कि हमारे लिए इस मानवीय देह में, मानवीय जीवन के इस भाग में, हम अपने परमेश्वर को कैसे स्तुति आराधना करना है, कैसे उस परमेश्वर के अनुग्रह को और दिए बलिदान को स्मरण करके हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, स्तुति रूपी हृदय हम अपना हृदय को बना सकते हैं। इस भजन के भाग में हम क्या सीखना चाहते हैं? इस जगह पर कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों। देखिए, ये कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है प्रियो, संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर का वचन बताता है हर एक मनुष्य को ईश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर की स्तुति करनी है। इस भाग में हम क्या सीखना चाहते हैं? देखिएगा, अब हमारे लिए प्रश्न ये है प्रियो, हम किसकी स्तुति करें, किसकी आराधना करें? परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्या कहता है? यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की आराधना करो। तो यहोवा को कौन लोग जानते हैं? यहोवा को कौन जानेंगे प्रियो? जो छुड़ाए हुए लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो अपने यहोवा परमेश्वर को जानते हैं और वही उसकी स्तुति कर सकते हैं। जैसे हम यशायाह 35:10 में पढ़ते हैं, और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर सियोन में जय जयकार करेंगे। जो छुड़ाए हुए लोग हैं, जो छुड़ाए हुए प्रजा है प्रियो, वो यहोवा की स्तुति आराधना करते हैं, वो यहोवा परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। जो छुड़ाए नहीं गए हैं, जो छुटकारा नहीं पाए हैं, वो उसकी स्तुति और आराधना नहीं कर सकते। इस भाग में और एक वचन पढ़ते हैं तो पाते हैं, क्या कहता है? देखिए, इसके लिए हम और एक पाठ सीख सकते हैं। मनुष्य जाति के पाप के लिए परमेश्वर की घृणा है। मनुष्य जाति के पाप को परमेश्वर प्रेम नहीं करता है, परंतु पापी मनुष्य को जरूर प्रेम करता है। यही परमेश्वर का अनुग्रह है प्रियो। वो पाप से घृणा करता है और पापी से प्यार करता है। वो पाप से घृणा करता है, परंतु उस व्यक्ति से जिनके अंदर में पाप है, उसको भी प्रेम करके वो अपने जीवन, अपने अनुग्रह से भरना चाहता है। यही परमेश्वर का प्रेम है प्रियो। परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं तो पाते हैं, मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए प्रभु परमेश्वर के प्रेम को हम पाते हैं। पाप से घृणा करता है, परंतु उसके छुटकारे के लिए उसका प्रावधान परमेश्वर के पास हम पाते हैं। उसका क्या कह सकते हैं, उसका छुटकारे के बहुमूल्य उद्देश्य को हम पाते हैं प्रियो। क्या पाते हैं? देखिएगा, उत्पत्ति 6 अध्याय में हम देखते हैं पाप के प्रति परमेश्वर ने कैसे घृणा किया, या पाप को कैसे उसने अपने में मिलाया नहीं, अपने में शामिल नहीं किया, या उसको चलेगा करके नहीं किया। आदम के समय के पाप को हम देखते हैं, उसने ढांका नहीं प्रियो, परंतु उसे प्रकट किया और आदम को अदन की बारी से निकाला। पर उसका प्रावधान को भी हम देखते हैं, समाधान को भी हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस छुटकारे के जीवन को पाने के लिए मनुष्य जाति के लिए कैसे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, उस पाठ को भी हम सीखते हैं। तो मनुष्य जाति के पाप के लिए परमेश्वर की घृणा। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पाप के छुटकारे का प्रावधान को हम सीखते हैं। इसीलिए निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 6:6 में क्या कहता है, इस्राएली प्रजा के विषय में क्या कहता है परमेश्वर। निर्गमन 6:6 लेंगे। देखिए, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 6 और उसकी 6 आयत। इस कारण तू इस्राएलियों से कहा कि मैं यहोवा हूं, और तुमको मिस्रियों के बोझों से नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ा लूंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। मेरे भाई बहनों, यह है परमेश्वर की व्यवस्था, यह है परमेश्वर का प्रावधान, यह है परमेश्वर की छुटकारा। आदम के द्वारा पाप आया, बंधन आया, दबाव आया, मृत्यु आई, दंड आया, सब आया, पर उसका हम प्रावधान को भी देखते हैं, उसके समाधान को भी देखते हैं।
क्या कहता है, मैं बोझों के नीचे से निकालूंगा, कहता है। ये पाप क्या है वास्तविकता में प्रियो? ये तो जकड़न है, ये तो दासत्व है, ये तो बंधन है प्रियो। पाप का सही अगर अर्थ हम देखें तो ये तो बंधन है, ये तो जकड़न है, ये तो दासत्व है। हाँ, सो प्रभु कहता है दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, कहता है। हाँ, तो इस्राएली प्रजा के साथ साथ हमारे लिए परमेश्वर के छुटकारे के प्रावधान को सीखते हैं। क्या कह रहे तो परमेश्वर के उस उत्तम ऊंचे प्रेम को मनुष्य जाति के लिए जो उसने रखा, उसको हम पाते हैं प्रियो। कैसे पाते हैं? इसीलिए हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यशायाह 53:1 से लेकर जब हम पूरा पढ़ते हैं प्रियो 10 तक, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के प्रावधान को सीखते हैं, या फिर हमारे जीवन में हम उस परमेश्वर के प्रावधान को हम पाते हैं। क्या? प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण, प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया जाना, प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाया जाना, ये प्रावधान है। जहां मनुष्य जाति पाप और बंधन में थे, उसी जगह में परमेश्वर ने उसका समाधान निकाला। क्या निकाला? अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा। क्यों? ये क्यों हो सका प्रियो? मेरे भाई और बहनों, कोई नहीं था हमको जो हमसे प्रेम करे। हम तो व्यवस्था के अधीनता में, हम तो पाप के अधीनता में, हम तो जकड़न के अधीनता में जीवन थे। पापी लोग को यहोवा की सभा में आने का कोई चांस नहीं था। आप व्यवस्था विवरण 23 अध्याय पढ़ेंगे तो पाएंगे प्रियो, लंबा लिस्ट है। हाँ, 10 पीढ़ी तक आने का कोई चांस हमारा नहीं था। कहता है यहोवा की सभा में 10 पीढ़ी तक ना आ सके। ये तो परमेश्वर की प्रावधान है कि आज हम हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं। हाँ, हमारे पूर्वजों को भी परमेश्वर के संगति में, प्रभु के संगति में आने का सौभाग्य या रास्ता निकला है प्रियो, उसके बलिदान के द्वारा। अब व्यवस्था विवरण 23 पढ़ते हैं तो पाते हैं। देखिए, थोड़ा से समझने के लिए मैं लेना चाहता हूं इसको थोड़ा से समझने के लिए। क्या कहता है व्यवस्था विवरण 23? देखिए, इस जगह में पढ़ेंगे तो पाएंगे प्रियो, लंबा है, परंतु मैं क्या कहना चाहता हूं देखो। आज इस जगह में देखते हैं, ऐसे शारीरिक अपवाद वाले व्यक्ति को परमेश्वर की सभा में स्तुति आराधना करने का कोई जगह नहीं था। जिसका अंड कुचले गए हो, लिंग काटा गया हो, यहोवा की सभा में ना आने पाए। आज ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और लोग दे रहे हैं। क्यों? आज हिजड़े भी, नपुंसक भी, खोजे भी प्रियो, कान कटे भी, आंख फूटा भी, अंधा, लंगड़ा, गूंगा, सब यहोवा की सभा में आकर उसकी स्तुति आराधना करता है। क्यों? यह है परमेश्वर की प्रावधान, यह है परमेश्वर का व्यवस्था। कौन सा? जो प्रभु के पास ले जा सके, प्रभु के समीप ले जा सके। वो कैसे? प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, क्रूस के द्वारा, बहाए गए लहू के द्वारा यह संभव हो सका। इसीलिए कहता है कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना आने पाए। प्रियो, इस वचनों को आप गहराई से देखें, आप प्रियो पाएंगे इसमें कितने ऐसे संसार में लोग हैं जो इस परिस्थिति में जन्मे हैं। कोई अम्मोनी, मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। अगर देखें प्रियो, यही प्रेम है परमेश्वर का। रूत के जीवन में हम इस पाठ को हम सीखते हैं। रूत के जीवन में हम इस भाग को सीखते हैं प्रियो। रूत कौन थी? मोआबिन थी। इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा दया उस पर किया गया। हाँ, कितनी बड़ी दया उस पर किया गया। क्या उसकी औकात थी कि बोअज के साथ विवाह हो? वो तो उसकी खेत में काम करने वाली नौकरानी के समान थी। रूत की कोई हैसियत नहीं थी प्रियो कि अपने स्वामी की मेज में, अपने स्वामी के साथ वो आके भोजन में वो सहभागी हो सके। ये तो परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है आपके मेरे लिए। तो उसकी मेज में हम जा पाते हैं, उसके साथ हम रह पाते हैं, उसकी सभा में हम आ पाते हैं। रुत तो मोआबिन थी, उसकी कोई जगह नहीं थी प्रियो। पर बोअज प्रभु परमेश्वर का सूचक है, प्रभु का सूचक है। ना केवल जानते हुए रूत को बोअज जानता था ये कौन है, पुलियां ढोती थी। उसके पास क्या थी? रूत के पास क्या था? टूटा फूटा जीवन। एक बूढ़ी स्त्री नाओमी,
वही थी उसके पास और कुछ नहीं था प्रियो। क्या था? खाने के लाले पड़े थे उसके पास भोजन तक नहीं था, पहनने के अच्छे वस्त्र तक नहीं थे। आज अनाज खाएगी, कल का मालूम नहीं क्या हालत था। ऐसे को बोअज ने अपनाया, छुड़ाया, ग्रहण किया, पत्नी का दर्जा दिया। इसको बोलते हैं प्रेम, इसको बोलते हैं प्रावधान, इसको बोलते हैं समाधान। जिसके योग्य थे नहीं, उसको उस योग्यता में लाया गया। आपकी और मेरी हालत भी यही थी। ना यहोवा की सभा में आने की औकात थी हमारी, ना तो प्रियो परमेश्वर के साथ रहने बैठने, उसके मेज में जाने कोई हमारी अधिकार नहीं था, हमारा कोई स्तर नहीं था। तो रूत के जीवन में परमेश्वर के एक बड़े प्रेम को देखते हैं, बड़ी करुणा को देखते हैं प्रियो। परमेश्वर के जीव अनुग्रह को हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वचन और लेना चाहता हूं। होशे की पुस्तक में आएंगे हम। होशे की पुस्तक हम लेना चाहते हैं थोड़ा समय। होशे हम उसको थोड़ा से देखना चाहते हैं। होशे और उसका 2 अध्याय, होशे 2 अध्याय में हम सीखते हैं प्रियो। देखिए यहां भी एक बड़े परमेश्वर के प्रेम को पाते। ये प्रेम कौन सा है उसको भी मैं कहूंगा। ये प्रेम कौन है प्रियो? ये तो विश्वास योग्य प्रेम है। ये परमेश्वर का विश्वास योग्य प्रेम है। होशे के पुस्तक में हम पढ़ते हैं गोमेर नाम की इस स्त्री को। आप जानते हैं गोमेर को, हम जानते हैं प्रियो अच्छी तरह से। ये कौन थी, क्या थी इसकी औकात, ये क्या करती थी, सब हम जानते हैं। मैं केवल आपको बताना चाहता हूं संतो, आपका मन को उभारना चाहता हूं स्तुति आराधना के लिए कि आप अपने परमेश्वर को जानो, पहचानो, अपने सच्चे ईश्वर को जानो, उसके प्रेम को जानो। गोमेर तो प्रियो एक वेश्या थी। हाँ, बार बार अपने पति को छोड़ के चली जाती थी। ये तो इस्राएली प्रजा की हालत थी, यही हमारी हालत थी। गोमेर की हालत हमारी हालत थी। गोमेर पे जो दया किया गया, गोमेर पे जो दया किया गया प्रियो, हम पर दया किया गया है, हम पर दया किया गया है। बहुत बड़ा हमारे लिए प्रियो। यहाँ पर हम हेसेद शब्द को सीखते हैं। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं इब्राहिम? इसे बोलते हैं करुणा, बोल सकते हैं आप। परमेश्वर की करुणा या अटल प्रेम को सीखते हैं हम। यहाँ पे हम सीखते हैं परमेश्वर की अटल प्रेम। इस जगह में 2 पार्ट करिए, इसको 2 भाग करिए। एक साइड हम हमारा प्रेम रखिए, जैसे गोमेर का प्रेम समझने के लिए थोड़ा से। एक साइड में आप लेफ्ट साइड में समझ लीजिए गोमेर को रखिए, गोमेर को। एक साइड में होशे को रख लीजिए। अभी होशे का नाम का मतलब है उद्धार। परमेश्वर मेरे उद्धार, ठीक है। अभी देखो क्या कहना चाहते हैं। होशे कौन था? बार बार गोमेर को प्यार दिखाता था, बार बार गोमेर को प्रेम करता था, बार बार लेकर आता था। लेकिन गोमेर क्या करती थी? गोमेर अपने होशे को छोड़कर फिर चली जाती थी, फिर होशे जाता था, फिर लेकर आता था। गोमेर फिर रहकर फिर चली जाती थी। यही हमारी हालत थी। तो क्या इससे सीखे हम? इसका प्यार अविश्वास योग्य है। किसका? गोमेर का। लेकिन होशे का प्यार विश्वास योग्य। होशे का प्यार क्या है? विश्वास योग्य है। होशे नाम का मतलब ही उद्धार होता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ही हमारा उद्धार है, उद्धार करता है। उसका प्रेम अटल है। उसका प्रेम सदा का है, उसकी करुणा सदा की है। इसीलिए कहता है प्रियो, सच्चा प्रेम कहता है एक प्रकार से। करुणा हेसेद जो शब्द आया है उसको बोलते हैं सच्चा स्थिर प्रेम। परमेश्वर का प्रेम कैसा है? स्थिर था। इतने बार गलती करती थी कौन? गोमेर, फिर भी होशे जाता था, उसे फिर लेकर आता था। परमेश्वर का भी प्रेम, प्रभु यीशु मसीह प्रेम भी हमारे लिए यही है प्रेम। यही है, स्थिर प्रेम है। उसका प्रेम इधर उधर नहीं होता है। वो उसका प्रेम पक्का है आपके मेरे लिए, कम ज्यादा भी नहीं। मनुष्यों का प्रेम कम ज्यादा हो जाता है। आपकी पत्नी का प्रेम आपके लिए शुरुआत में प्रेम ज्यादा रहा होगा, अभी कम हो गया। आपका प्रेम आपकी पत्नी के लिए पहले ज्यादा रहा होगा, अभी कम हो गया होगा, है ना? बाल बच्चा सबका ये है, मनुष्य जीवन का यही है। मनुष्य का प्यार भैया एक समानता में नहीं रहता, इक्वल नहीं रहता है।
आप अच्छा करेंगे, आपको लोग प्यार करेंगे, थोड़ा भी त्रुटि करेंगे उनका प्यार कम हो जाए। ये परमेश्वर का ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु परमेश्वर हमको सच्चा प्यार करता है, सिर प्यार है उसका प्यार, हाँ, और विश्वास योग्य प्रेम है। परंतु प्रियो, हमारा प्रेम तो अविश्वास योग्य प्रेम परमेश्वर के प्रति। सो मेरे भाई और बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूं इस भाग से, देखिएगा, ये तो परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए भजन 100 में हमको आह्वान करता है कि परमेश्वर को अपने सच्चा परमेश्वर, 103 में, भजन 100 के 3 में क्या प्रेम, क्या परमेश्वर बताया गया है। देखिए देखिए क्या परमेश्वर बताया गया है। निश्चय जानो, निश्चय क्या है, एक प्रकार से सच्चा जानो उसको। निश्चयता जो शब्द आया है, निश्चय जो शब्द आया, ये तो सच्चा शब्द को बताता है। निश्चय जानो, उस परमेश्वर को सच्चा जानो, वो सच्चा परमेश्वर है तो उसका प्यार भी सच्चा है। देख भैया, झूठा व्यक्ति का प्यार भी झूठा रहेगा, 100% नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन परमेश्वर का प्रेम सच्चा है प्रियो। परमेश्वर का प्रेम कैसा है? सच्चा है। क्यों? परमेश्वर ही सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है इसलिए उसका प्यार भी सच्चा है। मनुष्य झूठा है इसलिए उसका प्यार भी झूठा है। मनुष्य अविश्वास से इसलिए उसका प्यार भी अविश्वास से। मेरे भाई बहनों, इसीलिए कहता है निश्चय जानो। और देखिए ध्यान दीजिए, निश्चय जानो, यहोवा ही लिखा है, इसमें जोर दिया गया है। इन शब्दों को अब देखिए, बाइबल निकालिए, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है, मतलब इसको ज्यादा फोकस दिया गया है, ज्यादा इसको क्या बोला जाए, इसको धकेला गया है, इसको ऊंचा उठाया गया है। यहोवा ही परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। संतों, परमेश्वर के उस प्रेम को, उसके सच्चे प्रेम को, विश्वास योग्य प्रेम को, उसके दया भरे प्रेम को आपको और मुझे जानना है प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्या कहता है यहाँ पर प्रियो, उसके सच्चे प्रेम को आपको और मुझे जानने की जरूरत है, आपको मुझे पहचानने की जरूरत है। उसके उस सच्चे प्रेम को प्रिय भाई बहनों आपको समझने की जरूरत है। कैसा उसका प्रेम है, कैसा उसका प्रेम है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है उसका प्रेम कैसा है, उसका प्रेम कैसा है। तो 103 बताता है सच्चा प्रेम है। और 105 में क्या कहता है, 100 के 5 में क्या कहता है, भजन 100 के 5 में क्या कहता है, देखिए, अटल प्रेम को प्रकट करता है। अटल प्रेम, भजन 100 और उसका 5 हमने लिया है भजन, और उसका 100 लीजिए, 100 का 5 देखिए क्या कहता है। क्योंकि यहोवा भला है, लिखा है, क्या है, यहोवा भला है और उसकी करुणा एक दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, अनंत कालिक है। लिखा है सदा के लिए। मनुष्य का प्यार, संसार का प्यार, संसार की सब बातें अल्प, क्षणिक, थोड़े समय के लिए, परंतु परमेश्वर का प्रेम सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के लिए। मेरे भाई बहन याद रखिए, इसीलिए वो सच्चे परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, अटल प्रेम करने वाला अटल परमेश्वर है। हाँ, और कहता है वो भला परमेश्वर है। कहता है कैसा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा के लिए है। कहता है एक दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, सदा के लिए उसका प्रेम है। परमेश्वर है, स्थिर प्रेम है, इसलिए उसको विश्वास योग्य परमेश्वर कहा गया है। हाँ, विश्वास योग्य प्रेम भी है परमेश्वर का कहा जाता है। क्यों? और प्रजा विश्वास योग्य है। तो प्रियो, इस प्रेम के बारे में अगर हम देखना चाहें तो अविश्वास योग्य प्रजा के लिए प्रदर्शित करता है। होशे 4 अध्याय में आप सीखते हैं, 6 अध्याय में सीखते हैं, हाँ, 10 के 12 और 12 के 6 में पाते हैं। योएल 2 के 13 में भी इस पाठ को हम सीखते हैं। इस जगह में योना, मीका, जकरिया, सब जगह हम पाते हैं पुराने नियम में प्रियो, यहाँ पर संगति और छुटकारा, इस बात को हम पाते हैं, सीखते हैं। हाँ, ये सब क्या है, हेसेद पर आधारित है, संगति या छुटकारा। इसका मतलब क्या सीखते हैं
परमेश्वर के प्रेम के कारण ही आपका मेरा छुटकारा हुआ है और ये संगति को हमने पाया है। अगर परमेश्वर की करुणा नहीं होती, परमेश्वर का वो सच्चा प्रेम नहीं होता, उसका प्रावधान नहीं होता, तो न तो इधर प्रवीण भाई दिखाई देते मुझे, न इधर रोहित मसीह आपको दिखाई देते। हाँ, न तो प्रवीण भाई को मैं जानता, न प्रवीण भाई मुझे जानते, कोई मतलब ही नहीं था, बीच में कुछ नहीं था। बिना यीशु मसीह के हमारा कुछ संगति नहीं था प्रियो। तो ये तो प्रभु की करुणा है, प्रभु का प्रावधान है प्रियो, उसका छुटकारा है हमारे लिए। ये सब ये जो सच्चा प्रेम, स्थिर प्रेम, विश्वास योग्य प्रेम, ये तो हैसियत पर आधारित है। हाँ, इसीलिए प्रिय भाई बहनों, हमको प्रभु को धन्यवाद देना है। हमारे जीवन में प्रभु ने पूरा किया है। इसीलिए होशे 2:19 में हम देखते हैं तो पाते हैं क्या कहता है। होशे 2:19 देखिए क्या कहता है। 2:19 में ध्यान से देखिएगा, ले लीजिए होशे 2 अध्याय उसकी 19 आयत। और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा, सोच के देखिए। हाँ, सदा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, सदा के लिए आपको मुझे प्रभु ने पत्नी का दर्जा दिया है। वो तो परमेश्वर का वचन कर, तेरा कर्ता तेरा पति यहोवा, हमारा प्रभु परमेश्वर हमारा पति है, हमारा परमेश्वर है सदा के लिए। कौन ऐसे बीवी ढूंढता है भाई? आप लोग सोचिए, पत्नी ढूंढने गए थे, प्रार्थना तो करते हैं ठीक है, लेकिन क्या करते हैं? कौन है जो जाके भैया गड़बड़ स्त्री को ब्याह के लाता है? स्त्री ब्याह तो छोड़ दो, बाजार जाते हैं तो 10 रुपए के टमाटर भी छांट छांट के लेते हैं हम। 10 रुपए किलो टमाटर है भैया, आलू दो, 20 रुपए किलो है, तो छांट छांट के लेते हैं, छांट छांट के लेते हैं। क्यों छांट छांट के लेते हैं? क्यों छांट छांट के लेते हैं? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, 20 रुपए उसका दाम चुका रहे, हमें उसको घर ले जाना है, हमें उसका उपयोग करना है। मेरे भाई बहनों सोचो, प्रभु परमेश्वर ने हमारी हमारी हैसियत देखी क्या? हमारे अंदर की बीमारी देखी क्या? नहीं मालूम? यीशु मसीह को सब मालूम था। आपके मेरी औकात क्या थी सब प्रभु को मालूम था। हमारी हैसियत क्या है सब मालूम था। बोअज को सब मालूम था, रूत कौन थी सब मालूम था उसको। वो सब भाई मुखिया आदमी गांव का मालूम नहीं रहेगा, सब मालूम है। इसका कोई नहीं है, इसकी बूढ़ी सास है, एबिन मेलेक मर गया है, इसका पति मर गए, तो छोड़वा विधवा औरत थी। विधवा औरत थी, उसको इतना बड़ा दर्जा दिया है। सोचो संतो, हमको और आपको कितना बड़ा दर्जा परमेश्वर ने दिया अपनी स्त्री करने। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए? 1-2 दिन के लिए नहीं है, सदा के लिए प्रतिज्ञा है। मनुष्य का प्रतिज्ञा छूट जाता है, टूट जाता है, छोड़ दीजिए। मनुष्य की प्रतिज्ञा छूट जाता है। कितनों को देखते हैं हमारे जीवन में प्रतिज्ञा करते हैं कई लोग, वो परमेश्वर के लिए, इसके लिए, उसके लिए सब छोड़ देते, भूल जाते हैं। प्रभु की प्रतिज्ञा नहीं जाती है प्रियो, वो अटल है। आपको और मुझे पत्नी का दर्जा, प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया है, किया है, वो इटर्नल है, कभी खत्म नहीं होगा, अनंत काल के लिए। तो क्या सीखना चाहते हैं इधर पर? 2:19 में कहता है सदा के लिए। अब प्रभु ने हमारे जीवन में पूरा भी किया है, नहीं किया है? पूरा किया कि नहीं किया? इसीलिए धन्यवाद दीजिए। केवल कहा नहीं है कि मैं स्त्री बनाऊंगा, अरे भैया स्त्री बनाया है, वो आएगा लेकर जाऊंगा कहता है। इसीलिए उसका प्रेम विश्वास योग्य प्रेम, अटल प्रेम है। उसने जो कहा है वो जरूर पूरा करेगा, वो जरूर पूरा करेगा। पहले के समय में आप देखिएगा, पहले के समय क्या मंगनी होता है तो एक प्रकार से पत्नी का दर्जा मिल जाता है ना, जो विवाह करते हैं मंगनी बोलते हैं। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के भी समय में उधर क्या बोलते हैं, मरियम का देखते हैं, उसका पति यूसुफ ने मंगनी किया। और पुराने नियम में भी हम देखते हैं मंगनी करते हैं। मंगनी करने से भाई पत्नी का दर्जा मिल गया, पत्नी नहीं बने परंतु पत्नी का दर्जा मिल गया। भाई उसका विवाह तय हो गया, भाई फिट हो गया। हमारा आपका क्या हो गया? हमारा भाई अपने पति के साथ मंगनी फिक्स हो गई है। हाला
अब हमारी बारी है, प्रभु आएगा हमको लेकर जाए। अब यहीं पे आपको समझना होगा, अगर उस परमेश्वर का प्रेम अविश्वास योग्य होगा, आपको और हमको छोड़ जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम विश्वास योग्य, वो कभी नहीं छोड़ेगा। उसने बोला है तो आकर लेकर जाएगा, जाएगा प्रिय। तो प्रिय भाई बहनों, ना तो हम ना हमारे पुरखा गोमेर के जीवन से अलग नहीं थे। हमारा प्रेम इसने होशे 6:4 कहता है। देखिए और हम पढ़ेंगे होशे 6:4। हमारी हालत क्या थी वो मैं आपके सम्मुख और रखना चाहता हूं। हाँ, होशे 6:4 लेंगे प्रियो हम। देखिए होशे 6:4 क्या बताता है। हमारा प्रेम, अभी तक तो मैंने परमेश्वर का प्रेम बताया, अभी आपका हमारा प्रेम देखना चाहते हैं। हमारा प्रेम कैसा है? 6:4 लीजिए। होशे, है प्रेम मैं तुझसे क्या कहूं, मैं तुझसे क्या करूं, हे यहूदा मैं तुझसे क्या करूं। तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाले ओस के समान है। हमारा प्रेम कैसा है? यहूदा का प्रेम, इफ्राइमियों का प्रेम का प्रेम कहता है। हाँ, कैसा प्रेम है? हाँ, उड़ जाने वाला, सवेरे उड़ जाने वाला, मेघ के समान भोर के, और ओस के समान कहते हैं, थोड़े से अल्प। गोमेर का प्रेम यही था होशे के प्रति। जब परिस्थिति उसकी फंसती थी, जब दुख कष्ट में रहती थी, गोमेर को होशे लेने जाता था तो थोड़े देर के लिए फिर प्यार दिखाती होगी। अरे रे रे, मैं आपको प्यार करती हूँ, गलती हो गए मुझसे, हाँ भटक गई, आप कितने अच्छे हैं पति जी। फिर जाती थी, फिर उसका मन भर जाता था, फिर पाप करने के लिए, अपराध करने, फिर संसार की ओर जाता। यही आपका और हमारा जीवन। ऐसे परिस्थिति में भी मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, सदा का प्रेम, सदा की प्रतिज्ञा। ये जानते हुए भी हमारा प्रेम ओस के समान, भाप के समान, मेघ के समान थोड़े समय है, फिर भी परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रेम किया है, सदा का प्रेम। इसीलिए प्रभु कहता है स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं मैं, बोलता है। कैसा प्रेम से प्रसन्न होता हूं? स्थिर प्रेम से कहता है, इधर उधर डावाडोल वाला प्रेम नहीं चाहिए, स्थिर प्रेम, वो परमेश्वर का प्रेम है मेरे भाई बहनों। तो सदा का स्थिर प्रेम, इसी में तो हमने और आपने क्षमा पाया है, छुटकारा पाया है। हाँ, हमारे कहता है कुलीसी 2:14 में हम पढ़ते हैं प्रियो, वो विधियों का वो लेख जो तुम्हारे विरोध में थी मिटा डाला, कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे विरोध में जो अपराध थे, हमारे जो लिस्ट थे पाप का, जो हमारा कितना बड़ा लिस्ट था, सोच के देखिए आप। अगर इसको ध्यान से समझेंगे प्रियो, तो आदम से लेकर हम देखते हैं, आदम के भी पाप को देखेंगे तो ढांपा नहीं गया उसका प्यार, सॉरी, उसका पाप ढांपा नहीं गया आदम का। आदम का पाप उघाड़ा गया, निकाला गया, दिखाया गया, प्रकट किया गया। कैसे? परमेश्वर आया, आदम ने गलती किया था, क्या बोला परमेश्वर? ठीक है भाई, क्षमा कर दिया, ठीक है रहो यहीं, बोला? नहीं बोला। क्या बोला? चल भैया इधर से निकल जा, इधर से चल, मेरे अड्डे से चल, मेरे डेरे से चल, इस जगह से चल। आदम का पाप ढांका नहीं गया। पुराने नियम में और मैं कई घटना बता सकता हूं। हाँ, अब दानियल 5 अध्याय पढ़ेंगे तो पाएंगे बेलेसेर का पाप, उसके बारे में लिखा गया, दीवाल में लिखा गया, मने मने तकेल उपारसीन, मैंने तुझे तौला और हल्का पा, लिखा गया। नए नियम की कलीसिया में भी हम सदुकी फरूसी के जीवन को पाते हैं। व्यभिचारिणी स्त्री के समय क्या किया परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उंगली पे लिखने लगा, किनके? सदुकी फरूसी के पाप को लिखने लगा, प्रकट किया गया, ढांका नहीं गया। लेकिन वहां एक औरत थी जिसका पाप ढांका गया। कौन थी वो? वही व्यभिचारिणी स्त्री। प्रभु ने कहा जा, तेरे पाप क्षमा हुए, फिर से पाप नहीं करना। क्यों? उसका पाप ढांका गया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। मैं ही हूं, यशायाह 43:25 में पढ़ते, मैं ही हूं
तेरा परमेश्वर जो तेरे अपराधों को मिटा देता हूं। भजन 103 के 10 और 12 में हम पढ़ते हैं प्रियो, तेरे तेरे अपराध को, तेरे पाप को पीठ के पीछे फेंक दिया हूं, कहते हैं। कहा? जहां उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक, सॉरी, हाँ, अस्ताचल से लेकर उद्याचल तक फेंक दिया, कहता है, मिटा दिया, कहता है। प्रभु ने हमारे प्रेम, हमारे पाप को ढांक दिया अपने लहू के द्वारा, मिटा दिया प्रेम। मेरे भाई बहनों, यही है सच्चा प्रेम। इसीलिए कहता है प्रेम पाप को ढांकता है। परमेश्वर का प्रेम बहुत ऊंचा प्रेम है, इसीलिए आपके मेरे पाप को ढांक दिया, पर पीठ के पीछे फेंक दिया, कहता है, फिर स्मरण नहीं करूंगा, बोलता है। कितना सुंदर प्रेम है ना परमेश्वर का, विश्वास योग्य प्रेम। हम जैसे निकम्मों को, मूर्खों को, तुच्छों को, गधों को, परमेश्वर प्यार करके कहता है मैं तुझे अपनी स्त्री बनाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा घर। कितना सुंदर हमारा पति है, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा राजा है। संतों, भाई बहनों, मैं क्या कह सकता हूं ज्यादा। आपका केवल धन्यवाद का शब्द आप प्रभु को चढ़ाएं, इसीलिए आपके मन को उभार रहा हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है, उसको स्मरण करते हुए, उसके प्रेम को, उसकी करुणा को, उसके सच्चे विश्वास योग्य प्रेम को, उसके प्रावधान को, उसकी क्षमा को, वो जानते हुए भी सब कुछ प्रेम को प्रकट किया है। रूत की हालत बोअज को मालूम था, गोमेर की हालत होसे को मालूम था, वो वेश्या काम करती, फिर भी गया उसे लेने की। ये कैसे समझाता हूं? परमेश्वर ने होसे को बोला, होसे गोमेर के पास गई। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया। कितना सुंदर हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम और उसकी आज्ञाकारिता का जीवन को हम पाते हैं। इसीलिए कहते हैं वो आज्ञाकारी रहा और मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। ये है उसका प्रेम, यह है उसकी आज्ञाकारिता। इसीलिए उसने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया प्रियो। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने आपके मेरे पाप के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह है सच्चा प्रेम, यह है परमेश्वर का विश्वास योग्य प्रेम। यह है परमेश्वर का विश्वास योग्य अटल प्रेम। होसे 3:1 में कहता है, महान प्रेम, कहता है परमेश्वर का महान प्रेम। होसे 3:1 हम पढ़ते हैं तो पाते हैं। फिर से हम लेंगे होसे के पुस्तक से, होसे 3 अध्याय और उसकी 1 आयत में क्या कहता है, देखिए ध्यान से। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इस्राएली पराये देवता की ओर फिरे और दाग की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहाँ एक हमारे लिए प्रावधान है। जानते हुए भी, तो भी कहते हैं, तो भी जो शब्द आया है ये तो प्रावधान है। प्रभु जानते हुए भी एक समाधान निकाला है। तो भी क्या कहता है, यहोवा उनसे प्रीति रखता है। वाह, कितना सुंदर परमेश्वर का प्रेम। वचन देखिए प्रियो, होसे 3:1 कहता है, तो भी जो शब्द आया है प्रियो, जानते हुए भी, यही प्रावधान है। यहूदा इस्करियोती को प्रभु जानता था, ये आदमी मुझे एक दिन पकड़वाएगा, ये चोर आदमी है, ये लालची आदमी है। तो भी चांदी का, जो धन का, जो टाइट का, जो भेंट का जो थैली होता था, वो उसको दे के रखा। क्यों? जानते हुए भी, उसको जानता था परमेश्वर ये एक दिन ये मुझे ऐसा करेगा, फिर भी उसका प्यार देखो। खाना खिला रहा है, साथ में बातें करता था, साथ में रहता था, साथ में रखता था, जानते तो भी। हम ऐसा करेंगे क्या? आपको आपके घर वाले या आपके आसपास के लोग या आपके दोस्त लोग, आपके मंडली के लोग आपके बारे में खूब गरियाते हैं, खूब बुरी बुरी बातें करते हैं, खूब चुगली करेंगे, कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाते हैं। अब इस बात को जानते हैं, घर में लेके बिरयानी खिलाएंगे उनको। संडे बोलेंगे, ए भैया चलो, भाई चलो आज आपको बिरयानी खिलाता हूँ घर में, चलो आप मेरे यहाँ खाना खाएंगे। कभी उसकी जरूरत पड़ा तो धन निकाल के देंगे क्या उसकी? कभी जरूरत पड़ा तो उसकी सहायता करेंगे क्या उसके बच्चों की? बोलेंगे, अरे ये आदमी तो मेरे पूरा
मेरा दिन रात मेरी ऐसी करता है, मेरे बारे में क्या क्या बोलता है, हाँ, उसका प्यार दिखाएंगे? इसीलिए आप और मैं मनुष्य हैं और वो परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु ने कहा अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। क्यों कहा पता है? क्योंकि उसने करके दिखाया, केवल कहा नहीं। हम लोग कहते हैं, हम लोग कहने में माहिर हैं हम लोग। हाँ, हाँ, प्रचार भी अभी करेंगे। हाँ, बढ़िया प्रचार करेंगे। हाँ, सब लोग प्रचार करेंगे। हाँ, सब विश्वासी लोग भी सब कहेंगे, हाँ भैया हम ऐसा है वैसे कहेंगे। हम करेंगे कुछ नहीं, कर नहीं सकते, कहेंगे। हम कहने में माहिर है, हम लोग कहने में माहिर है हम लोग, करने में हमारे हाथ पांव नहीं चलते। प्रियो, परमेश्वर के उस प्रेम को जो हमने पाया है बांटना है। हाँ, तो कहता है तो भी यहोवा उनसे हाँ प्रीति रखते हैं, प्रीति रखता है, प्रीति रखता है। आपको और मुझे यहोवा जानते हुए भी हम पापी हैं, बुरे हैं। क्या नहीं मालूम प्रभु को हम क्या थे? सब मालूम है, लिस्ट लिखा हुआ है बाइबल में, सब मालूम है। फिर भी हमसे प्यार किया। होशे 3:2 में कहता है मोल लिया। क्या किया? मोल लिया उसको। होशे 3:2 में कहता है उसी में। ये होशे के पुस्तक हमको बहुत पाठ सिखाता है प्रियो। 3:2 कहता है, देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। कितना में लिया? हाँ, देखिए, एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। हाँ, तो इसका कैलकुलेट तो लंबा चौड़ा है, परंतु मैं क्या कहना चाहता हूं, मोल देकर, किसको? वेश्या को मोल देकर लिया। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने मोल दिया है प्रियो। इसीलिए कहते दाम देकर तुम लिए गए हो, मोल लेकर, दाम देकर मोल लिए गए हो, कहता है बच्चे। हाँ प्रियो, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के उस प्रेम को आपको मुझे आज पूरी रीति से जाना है। ना सिर्फ केवल प्रियो प्रेम किया, ना केवल मोल लिया होशे 3:2 पत्नी के लिए, परंतु रूत 4:10 बोअज के रूत के पानी पाते हैं। हाँ, क्या करने के लिए मोल लिया उसने? पत्नी बनाने के लिए। होशे ने भी पत्नी बनाने के लिए मोल लिया। आप ध्यान दीजिए, रूत को सारा उसका कर्जा चुकाया, उसका खेत को मोल लिया और उसको स्त्री करने के लिए भी लिया। सब जिम्मेदारी उठाए उसने। हाँ, गलाती 3:13 में और हम पढ़ते हैं प्रियो, क्या पाते हैं यहाँ पर? मोल लेकर मुक्त किया, कहता है मोल लेकर मुक्त किया। हाँ, 3:13 और 4:5 में पाते, मोल लेकर मुक्त किया है हम। हाँ, तो मेरे भाई बहनों, प्रभु दया करे हमारे जीवन पर। जो अनुग्रह दिखाया है, जो दया उसने दिखाया है, उसके प्रेम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु को स्तुति करेंगे, प्रभु को बड़ाई करेंगे। हाँ, प्रभु की प्रशंसा करेंगे उस राजा परमेश्वर को। मरकुस 14:10-45 के अनुसार हमारे बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दिया है। हाँ, प्राण दिया है प्रिय, छुटकारा दिया है। पहला पत्रस 18-19 के अनुसार बहुत बड़ा छुटकारा है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, यशायाह 35:10 में, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग सियोन में लौटकर जय जयकार करेंगे। इसीलिए भजन सब हमने लिया है प्रियो, जय जयकार करो, कहता है हे सारी पृथ्वी के लोगों जय जयकार करो, हे प्रजा जय जयकार करो, हे लोगों जय जयकार करो। क्यों करो? क्योंकि उसने प्रेम किया है, सच्चा प्रेम, अटल प्रेम, मोल लिया है, दाम दिया है, छुटकारा दिया है, अपनाया है, पत्नी का दर्जा दिया है। कितना बताऊंगा भाई, मैं कितना कहूंगा। संतो, व्यक्तिगत जीवन में अपने परमेश्वर के उस भलाई और प्रेम को आप जानिए और प्रभु यीशु का धन्यवाद दीजिए, प्रशंसा कीजिए, बड़ाई कीजिए। हाँ, हम बंधन में थे प्रियो, हमें छुड़ाकर पुत्र का दर्जा, बंधन से छुड़ाकर पत्नी का दर्जा, बंधन से छुड़ाकर स्वर्ग का दर्जा, आनंदकालिक जीवन का दर्जा, हाँ, मेज का दर्जा, टेबल का दर्जा। कितना दर्जा हमको परमेश्वर ने हमको दिया है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन भर? हाँ, कि हम
परमेश्वर को, अपने प्रभु को धन्यवाद दें, अपने परमेश्वर को स्तुति करें, बड़ाई करें। हाँ, तो मेरे भाई बहनों, हमारा समय हो रहा है और इसीलिए मैं यहाँ पे वचन के भाग को विराम देना चाहूंगा। जो भाग आया है वचन का, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हाँ, उस स्त्री के समान, व्यभिचारिणी स्त्री के समान हमारे पाप को ढांक दिया गया है। हमारे पाप को क्या कर दिया गया? ढांक दिया गया। सदुकी फरीसी के पाप ढांके नहीं गए, ओबेलिस्तर के पाप ढांके नहीं गए, आदम का पाप ढांके नहीं गए। हाँ, परंतु आपके मेरे पाप ढांके गए। एक ही वचन पढ़ के समाप्त करूंगा। नीति वचन 10 का 12 लेंगे हम। नीति वचन लेंगे, आप नीति वचन ले लेंगे। नीति वचन 10 अध्याय, सॉरी 10 और उसका 12 पद। देखिए क्या कहता है प्रभु का वचन। बहुत सुंदर वचन प्रभु का जन कहता है। क्या कहता है? बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढंप जाते। किससे ढंपते प्रियो? प्रेम से। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके मेरे पाप को ढांप दिया है। ये बलिदान का प्रेम है, ये क्रूस का प्रेम है, ये प्रभु यीशु मसीह का रक्त का प्रेम है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। उसी का प्रेम हमारे पापों को ढांपना, पीठ के पीछे फेंका है। इसीलिए हम गीत संख्या 11 में गाते हैं, सियोन के गीत में, क्या ही धन्य है जिसके क्षमा हुए अपराध और ढांपे गए जिसके हैं सारे पाप। ये गीत है, ये गीत का गाड़ी है। तो क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसके पाप ढांपे गए, जिसके अपराध ढांपे गए। हम धन्य लोग, प्रभु ने हमें बनाया प्रियो, आशीषित लोग, आत्मिक आशीष। कंगाली शारीरिक रीति से रहेंगे वो चलेगा, लेकिन आत्मिक आशीष प्रभु ने हमें दिया है। क्या ही धन्य है वे जिनके पाप क्षमा हुए, आशीषित लोग हैं। मेरे भाई बहनों, इतना बड़ा प्रभु ने अनुग्रह हम पर किया है, इसीलिए हम प्रभु को क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे, बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे। उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक और वचन देखकर हम समाप्त करना चाहते हैं प्रियो, और एक वचन आ रहा है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य एक वचन पढ़कर हम प्रभु को आराधना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 1:5 लेना चाहते हैं हम। प्रकाशित वाक्य 1:5। देखिए क्या कहता है प्रियो। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। क्या किया है प्रियो? हमसे प्रेम रखता है, कहता है हमसे प्रेम किया और क्या किया? लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। लहू के द्वारा, कोई और विधि, कोई और सिस्टम नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का रक्त, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए प्रभु ने दिया है। तो आइए हम भी यहोवा के छुड़ाए हुए लोग स्तुति बड़ाई करेंगे। हम भजन 107 के 2 में भी पाते हैं, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग क्या करें? ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया, कहते दाम देकर छुड़ा लिया, कहते शत्रु के हाथ से दाम देकर तो हम छुड़ाए गए लोग हैं प्रियो। भजन 100 कहता है छुड़ाए हुए लोग यहोवा की स्तुति करेंगे, जय जयकार करेंगे, बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो आइए प्रियो हम भी प्रभु को स्तुति बड़ाई प्रशंसा करेंगे। हमारा समय समाप्त हुआ। प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु के दोबारा आगमन तक हर एक विश्वासी
संत गणों के साथ होती रहे। आमीन आमीन। जय मसीह संतों, सबको जय मसीह की।